ओशो क्या आए जिंदगी में, ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी रात बन गई। एक मुर्शिद क्या मिले। ये कौन बोल रहा भाई वहां पर? जब बंद करो आवाज प्लीज, यहां बोलने की जगह नहीं है भाई। एक मुर्शिद क्या मिले, मेरी तो हालत बन गई। एक मुर्शिद क्या मिले, मेरी तो हालात बन गई। जब मौज में आई वो लहरें, सदगुरु की जब मौज में लहरें आती हैं, जब मौज में आई वो लहरें, तो कतरे को समंदर कर डाला। ये इनकी पुरानी आदत है, ये इनकी पुरानी आदत है कि जिसको भी खाली देखा उसको भर डाला। ये इनकी पुरानी आदत है कि जिनको भी खाली देखा उसे भर डाला। दोस्तों, मेरे हमसफर साथियों, आप जिस साधना शिविर में आए हैं, दूर दूर से आए, समय निकाल कर आए, अपने मोह की ममता के मकड़ जाल से निकल कर आए, बहुत बड़ी बात है। उस जाल से निकलना, मकड़ जाल से, जो उलझाव हमने पैदा किया है उसमें हम ही फंसे हुए, कोई दूसरा नहीं फंसाने वाला, हम फंसे उसमें से भी 3 दिन निकाल के आना अपने स्वयं के विकास के लिए। ध्यान साधना शिविर का क्या काम है? आपके स्वयं का विकास, आपके स्वयं की आत्मा की और ज्यादा उन्नति, चेतना की और ऊर्ध्वगमन आपकी अवस्था। तो आप जिस साधना शिविर में आए हुए हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। अनगढ़ और अस्त व्यस्त जीवन जो हमारा है उसको सुव्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे जीवन में मेरे बदलाव आए। विशेष रूप से साधना शिविर की यही उपयोगिता है। साधना शिविर सिर्फ नाचने कूदने का नाम नहीं है। साधना शिविर में आपको एक दिशा दी जाती है कि कैसे आपको जीवन को आपको ढालना है, आपकी कैसे दिशा को बदलना है, क्योंकि दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप बदल जाती है। तो पूरा शिविर जो होते हैं आयोजन के, उसमें मेरी समझ तो ऐसी है कि इसमें मनुष्य का जीवन जिस ढांचे में अब तक वो जीता आया है, जिस आदतों के फलस्वरूप उसने अपने जीवन को बनाया है, उसमें थोड़ा रूपांतरण आना चाहिए। क्योंकि पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे ही सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि अब थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि अब थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए। तो साधना शिविर में आप आए, बहुत सुंदर बात है। जिंदगी भर ऐसे ही हम अनगढ़ न रह जाए, परमात्मा हमको गढ़ना शुरू करे। परमात्मा हम में से जो मूर्ति है, गैर जरूरी पत्थरों को निकाल करके उस मूर्ति को भगवान हमारे अंदर प्रकट कर सके। लक्ष्यहीन बच्चों की तरह इधर उधर भागने वाले इस मन पर
थोड़ा अंकुश लगा सके, क्योंकि हमारा जीवन का देखा जाए तो करीब करीब लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है और इसलिए कोई दिशा भी नहीं है। यह है हमारी जीवन की संक्षिप्त कहानी, लेकिन इस शिविर से आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ना चाहिए। तो शिविर में आप आए, तो नाचे कूदे चले गए तो कोई फायदा नहीं। जीवन में अब आपके एक नया आयाम, एक नया अध्याय, ओशो का नया मनुष्य जिसकी ओशो बात करते हैं, वो आप में से आना चाहिए, वो आप में से जन्म लेना चाहिए। और जो मनुष्य की लक्ष्यहीनता है उसको अब कोई दिशा पकड़ लेनी चाहिए कि मेरा जीवन अब किधर जाएगा। इसी का प्राथमिक अभ्यास कराने के लिए आपको झांसी वालों ने आपको इस शिविर में बुलाया है। क्रियाएं जो आपसे कराई जाएगी यहाँ पर, ये क्रियाएं अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओशो के ध्यान प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है सप्त महाव्रत। इस पुस्तक के पहले अध्याय में बापू लिखते हैं कि जो आदमी अपनी जीभ पर काबू कर लेगा, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं महात्मा गांधी, क्योंकि सारा का सारा खेल पूरे संसार में जीभ का है, जुबान का है। ये जुबान थी जो महाभारत करवाई। गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जुबान पर काबू कर लेगा वो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भी, मन पर भी काबू कर लेगा, क्योंकि जीभ न केवल तुम्हारे मस्तिष्क को उच्छृंखल बनाती है बल्कि हमारी विकृतियों को भड़काने में भी काम आती है। जरा सी किसी के बारे में आप अपशब्द बोल दो, ये जीभ ही बोलती है और महाभारत शुरू हो जाता है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। इसलिए पूरे शिविर में आप अपने इस बोलती हुई आदत की आदत जो पड़ गई इस जीभ को थोड़ा साइलेंट में डुबाना, थोड़ा उसको विश्राम देना, थोड़ा उसको छुट्टी पे जाने देना। तेरे हॉलीडे पे भेज रहे हैं, उसको विश्राम देना। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मनुष्य की शिक्षा बहुत अधूरी है। कैसे अधूरी है कि बच्चों को हम बोलना सिखाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चों को हम बोलना तो सिखाते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलना सिखाता है, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों को मौन होना नहीं सिखाता। सिखाता कोई? सिखाया आपने बच्चों को कभी मौन होना? कोई नहीं सिखाता। बोलना तो सिखा दिया आपने, लेकिन जीवन का जो आवश्यक तत्व था मौन हो जाना, वो आपने उनको सिखाया नहीं। इसलिए आदमी दुखी है। जैसे एक पक्षी के पास दो पंख होते हैं, उस पंखों से पंछी उड़ता है, एक पंख से पक्षी उड़ नहीं पाता। हमने शब्द तो पकड़ा दिए, जुबान पकड़ा दी, बोलना सिखा दिया, मौन किसी ने सिखाया नहीं। अच्छा, मनुष्य पूरे जीवन खोज करता है किस बात की? कि कैसे वो जगह आ जाए जहां कोई दौड़ न रहे, कैसे वो पॉइंट, वो बिंदु मेरे जीवन में आ जाए कि मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो जाए और कुछ पाने को शेष न बचे। क्योंकि मनुष्य की चिंता संताप क्या है, पीड़ा क्या है? कुछ पाने को शेष है, कुछ पाने को शेष है, इसलिए पीड़ा है। ध्यान रखना, पीड़ा का कोई कारण नहीं होता, तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ पाने को कमी है, इसलिए सारी संताप है, सारी पीड़ा है। और बाहरी वस्तुओं को पा लेना उस संताप को नष्ट करने का उपाय नहीं। उसका उपाय है कि पीड़ा जहां से पैदा हो रही है उस केंद्र पर जाना है, उस पीड़ा को देखना है कि किस लिए पीड़ा है। और जब तक उसको हम खुली आंख से नहीं देखते, जागरूक होकर अपना अवलोकन नहीं करते, तब तक मनुष्य के जीवन में आनंद असंभव है।
इसलिए पूरी दुनिया में, सारे संसार में मनुष्य का बस एक ही प्रश्न है कि कैसे अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, इनसे मैं कैसे बचूं, इनसे कैसे बचा जाए। आप यहाँ पर आए 3 दिन के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि 3 दिन आपके पूरे उपलब्धि के दिन हो जाए। और अपने आप को जान लेना बहुत कठिन काम नहीं है, ध्यान रखना कि तुमको समझाया गया है कि बहुत कठिन है ध्यान करना, अपने आप को जानना बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं है। कठिन तुम्हारा जीवन है जो तुम जी रहे हो, वो कठिन है। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वो कठिन है। अपने को जान लेना जरा सा भी कठिन नहीं है। जिस जीवन को तुम जी रहे हो, जिस आदतों को तुम जी रहे हो, जरा उन आदतों को समझिए, उस आदतों का अवलोकन करिए, जरा जागिए। उस जागरण से तुम्हारे जीवन में सही दिशा आएगी और तुम शांति की तरफ चल पड़ोगे। अब देखिए, आदमी जीवन भर मेहनत करता है, घर में सोफा सेट लाता है, डाइनिंग सेट लाता है, टी सेट लाता है, डबल बेड का सेट लाता है। ये सेट करते करते आदमी खुद अपसेट हो जाता है। जीवन में सब लाया आदमी, सब सेट किया घर को पूरे, लेकिन इस सेट को करते करते आदमी खुद अपसेट हो गया। अब वो विश्राम खो गया उसके जीवन से। अब सब कुछ घर में है, लेकिन व्यक्ति के अंदर वो कोई विश्राम की स्थिति नहीं बनी। बड़ा बेचैन, बड़ा अशांत हो गया आदमी। और जीवन में ये बातें कब समझ में आती है, उस पर एक शायर ने क्या खूब लिखा कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शमा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पर्जे पर जंग आया। तब आदमी को समझ आती है, तब आदमी को अकल आती है, जीवन तब हाथ से चला जाता है। ध्यान साधना शिविर आपको सचेत करता है, इसके पहले कि हर पुर्जे पर आपके जंग आ जाए, थोड़ा सा अपने को मांझ लो, थोड़ा सा अपने को निखार लो, थोड़ा सा गीत गा लो, थोड़ा सा नाच लो, थोड़ा सा रो लो, भगवान की याद में थोड़ा सा रो, थोड़ा पिघलो। बहुत बर्फ हो गए हो, थोड़ा पिघलने की कोशिश करो। जाम हो गए हो, पत्थर हो गए हो। और धर्म का पूरा रास्ता है आंसुओं से भरा हुआ, रुदन से भरा हुआ। जो आदमी रोता नहीं वो धार्मिक मेरी निगाह में है ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही रुदन का है। जो जो रोता है भक्त, जो जो रोता है उतना पिघलता जाता है, और जो जो पिघलता है नाकुश होता जाता है, खोता जाता है, और जो जो खोता जाता है परमात्मा से भरता जाता है। इतनी सी तो बात है यार, कितना सिंपल सूत्र है ये, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता। कितनी सिंपल सी बात है कि रोना है, पिघलना है। तुम संसार के लिए तो बहुत रोते हो। कितना रोते संसार के लिए तुम लोग? पूरा 24 घंटे संसार के लिए रो रहे हो। कभी भगवान के लिए भी रो, कभी उसके लिए भी आंसू बहाओ जिसने तुमको जीवन दिया, पूरा तुमको हर सांस दी, तुमको घर दिया, दौलत दी, धन दिया, मकान दिया, सब तुमको दिया भगवान ने। तुम उसको कभी याद करके रोते नहीं। कितना बड़ा नुगरा है आदमी। धर्म तुमको सिखाता है कि तुम, जिसने तुमको सब दिया, तुमको जीवन दिया, सांसें दी, और 1 सेकंड में खींच भी लेता है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। जिस क्षण वो खींचने को आता है सारी मेडिकल साइंस फेल, सब खड़े रह जाते हैं, सारी मशीनें काम करती रहती है, लेकिन जैसे ही वो प्राणों को खींचता है अंदर से, कोई मशीन काम नहीं पड़ती। इसलिए मनुष्य का जो जन्म हुआ हमारा दोस्तों, वो तो हुआ इसलिए है कि इस मनुष्य चोले में आकर के हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को कितना निखार सके,
कितना उसको अभिव्यक्त कर सके बाहर हम। और मेरी निगाह में, मेरी अपनी परिभाषा में, मैं तो बुद्धत्व की एक ही परिभाषा करता हूँ कि बुद्धत्व आपको पाना नहीं है, आपको इस बुद्धत्व को अभिव्यक्त करते आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। जो जो आप इसको अभिव्यक्त करोगे, आपका फूल खिलता चला जाएगा, खिलता चला जाएगा, आप गरिमापूर्ण होने लगोगे, आप गजब के होने लगोगे। लेकिन हम अभिव्यक्त नहीं करते क्योंकि हम दूसरों से डरते हैं। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या लोग, अरे लोग है कहाँ, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। ध्यान रखना, ये तुम्हारा भ्रम है कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है बैठ करके, कोई नहीं सोचता, तुम गलती में हो। इसलिए लोगों की फिक्र छोड़े और अपने भीतर उतरने की कोशिश करें। तो इस 3 दिनों के ध्यान शिविर में सबसे पहली बात तो आप मोबाइल को बंद रखना, क्योंकि इस दुनिया में इस समय शराब से ज़्यादा बड़ा रोग हो गया मोबाइल का। बड़े बड़े देखते हैं ना, शराब खानों में अब जाते हैं तो बड़े बड़े रिहैब खुले हुए जहाँ शराब को छुड़ाना लोग सिखाते हैं, और बड़ी फीस ली जाती है उसकी, 50,000 60,000 महीना लगता है उस आदत को छुड़ाने का। और पूरे विश्व में, एक भारत को छोड़ के अभी पूरे विश्व में मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर भी खुल गए कि जहां माँ बाप अपने बच्चों को ले जाते हैं और भारी फीस चुकाते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों के मोबाइल की आदत छुड़वाइए। आपको पता नहीं है कि इतनी बड़ी लत पकड़ गई आदमी को मोबाइल की कि आदमी सवेरे सो के उठता है तो सबसे पहले भगवान को याद नहीं करता, पहले मोबाइल को याद करता है। पहले खोलता है वो और देखता है, जैसे कोई मोदी का संदेश उनको कोई आया हुआ है, बड़े खास आदमी हैं आप मोदी के, आप पहला देखते हैं मुझे कोई मैसेज तो नहीं आया नरेंद्र मोदी का। तो कम से कम शिविर में आपको ये आदत आपको तिलांजलि देनी है, कम से कम उपयोग करना है। और उस आदमी को बुद्धिमान कहूंगा जो उसको बंद करके, स्विच ऑफ करके 3 दिन के लिए सूटकेस में पटक दे। तो ये तुमको बहुत बहिर्मुख करता है, तुमको बहुत बाहर ले जाता है। ये आदत जो होती है ना, तुमको बहुत बाहर की तरफ खींचती है। और तुम यहाँ पर आए हो अपने भीतर प्रवेश करने के लिए, तो 2 विरोधी चीज हो गई ना, उस तरफ जाना नहीं है। तो 3 दिनों के लिए आपको मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना है और जितना हो सके आपको मौन रहना है। और मौन रहने के लिए आपको एक प्रयोग करना पूरे शिविर में। देखो, अभी आप जैसे मेरे सामने बैठे, ये आपकी स्थिति जब आप बाहर निकले तब भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके? अभी जो आपकी स्थिति है, मेरे सामने बैठे बैठे आप बैठे, ये स्थिति आपकी यहां से ध्यान मंदिर से बाहर निकलने के बाद भी आपकी स्थिति रहनी चाहिए, लेकिन रहती नहीं। तो बाहर जाते संसार पकड़ लेता, आप तो दोस्त पकड़ लेते, सहेलियां पकड़ लेती, सब संसार आपको पकड़ लेता है। उस समय क्या करना प्रयोग आपने, आपके सबसे निकटतम, आपके शरीर में जो आपको नौका, जो आपकी नाव है उस पार ले जाने वाली, वो आपकी श्वास है। तो पूरे शिविर में कोशिश करना अपने श्वासों को देखते जाना। श्वास आती है, श्वास जाती है, पूरा ध्यान यहां वहां से हटाकर पूरे शिविर में समझना कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। और पूरे शिविर के दौरान श्वासों के आने और जाने पर अपने ध्यान को पूरा टिका देना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी शक्ति जो बट रही है चारों तरफ, विक्षिप्तता की तरफ, यहाँ वहाँ इधर उधर, वो एकदम केंद्रित होगी, सिर्फ श्वास पे आएगी। आप शक्ति के अखंड भंडार हो जाओगे और उस शक्ति को फिर हम ध्यान के माध्यम से आपको ऊर्ध्वगमन की तरफ आपको ले जा सकेंगे और आप बहुत खाली हो जाओगे। आपके पास शक्ति नहीं बचेगी तो ध्यान में क्या जाओगे आप? तो दिन भर आपको श्वासों को ध्यान देना है, उससे आप बहुत केंद्रित हो जाओगे आप, और आपके विचार भी कम होंगे। ध्यान रखना, विचार आएंगे नहीं। अच्छा देखना, आप अभी कभी गौर करना कि जब आप श्वासों पर ध्यान देते तो कोई विचार नहीं होता, और विचार करते हो तो श्वासों पर ध्यान नहीं होता। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। या तो आपका ध्यान श्वासों पे होगा और नहीं होगा तो विचारों में होगा।
तो जैसे ही आपको विचार आ जाए तो आप फौरन जाग जाए, फिर से सांसों पर टिका दें। लड़ना नहीं है कि मेरा सांसों पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा, विचार बहुत आ रहे हैं मेरे को, नहीं। डोंट पे एनी एनर्जी टू योर नेगेटिविटी, उस पर ध्यान नहीं देना, बी पॉजिटिव। फिर ध्यान आया, फिर श्वासों पे ध्यान टिका दिया। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरे शिविर में आपका शरीर भी शांत होगा, आपका मन भी शांत होगा, आपके विचार भी शांत होंगे और आप फिर ध्यान में बहुत सहजता से आप प्रवेश कर सकेंगे, बहुत सहजता के साथ। तो मौन रहना है, मोबाइल का उपयोग नहीं करना है और थोड़ा अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलना है। जो भी हम मान्यताएं हैं धर्म के संबंध जो हमने पढ़ा है, ओशो की किताबों से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है, वहाँ से पढ़ा है, कुछ दिनों के लिए इस अपनी सारी मान्यताओं को भुला देना है और बिल्कुल खाली हो जाना है। उस खाली पात्र में ओशो अपने अमृत को आपके भीतर उंडेलेंगे। कि जो व्यक्ति ज़्यादा भरा है शब्दों से, उसमें फिर कुछ भी उंडेला नहीं जा सकता। तो खाली रहना आपको। तो इन 3 दिनों में आपको कभी कोई झलक मिलेगी, निश्चित मिलेगी कि आप आए, आप प्यासे हैं, उसके लिए झलक मिलेगी आपको। तो उस झलक को पकड़ लेना। देखो, ओशो की एक बात आपको सुंदर बताता मैं। ओशो जब विश्व की यात्रा पर थे तो एक बार वे ग्रीस में रुके। भारत में आए, मनाली में, मैं उनके साथ था। यहाँ से वो नेपाल में गए और नेपाल से सीधा उड़ के वो ग्रीस गए। पहला स्टे उनका विदेश यात्रा में ग्रीस हुआ। वहाँ पर वे रुके और वहाँ उन्होंने प्रवचन माला शुरू की अंग्रेजी में। एक प्रवचन में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, सब लोगों के काम की। एक प्रवचन में भगवान कहते हैं कि इस धरती पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको कभी न कभी बुद्धत्व की झलक नहीं मिलती। इस धरती पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको कभी न कभी बुद्धत्व की झलक न मिलती हो। अगले दिन इस पर प्रश्न खड़ा हुआ। प्रश्नकर्ता ने पूछा, भगवान कल आपने कहा कि ऐसा धरती पर कोई आदमी नहीं है जिसको कभी न कभी बुद्धत्व की झलक मिलती है, न मिलती हो, लेकिन वो झलक खो जाती है, क्या करें? तो भगवान ने जो जवाब दिया वो सबके काम का है और भगवान ही जवाब दे सकता है वैसा, और कोई दे सकता भी नहीं। भगवान कहते हैं कि टू सेव द इनलाइटनमेंट इज टू लिव द इनलाइटनमेंट। वो जो झलक आपको मिलती है, परमात्मा की किरण जब आपके जीवन में उतरती है, ध्यान करते समय कभी न कभी आपके जीवन में वो लहर आएगी। उस लहर को फेंक मत देना ऐसे ही मूर्छा में, उसको संवारना, उसको पकड़ना, उसको अपने चेतना का हिस्सा बनाना, उसको स्मरण रखना। वो आपको नाव पार लगाएगी, ध्यान रखना, आपकी किरण आपको पार लगाएगी, उसको पकड़ लेना। उस अनुभव को अपने भीतर और गहराई में ले जाना। जो आपको अनुभव हुआ, एक किरण उतरी आपके इस शिविर में, उसको और गहराई में लेके जाना, उसको याद रखना, उसको भूलना नहीं। वो असली धन है जो आपको मिला है। हम कचरा बहुत याद रखते हैं, ये फेंक देते। तो धीरे धीरे आपको जो भी किरण मिले, आपको जो अनुभव हो ध्यान के दौरान आपको, तो उनको पकड़ना, उनको संवारना, उनको संजोना। तो धीरे धीरे एक एक ईंट आपकी बुद्धत्व की जब जुड़ेगी तो उसमें बुद्धत्व का महल खड़ा होगा। एकदम से खड़ा नहीं होता, आपको एक एक ईंट रखनी पड़ेगी अपने मंदिर पर। उस किरणों को पकड़ना, उसको फेंक मत देना, बहुत होश में रहना, बहुत चैतन्य रहना। उस क्षण में जब आपके भीतर परमात्मा उतरता है, जब आपको छूता है परमात्मा, और कब छुएगा कुछ की घोषणा नहीं की जा सकती। कब आपके पास आ जाएगा परमात्मा, आपको छू लेगा, इसकी कोई घोषणा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपको सचेत रहना, जब आपको छू ले वो, उस क्षणों को आप अपने होश में उतार लेना और उन क्षणों को स्मरण करना। ओशो कहते हैं टू लिव द एनलाइटनमेंट, उसको जीना। तब फिर आपके जीवन में वो बात रहने लगेगी, आपके जीवन में वो बात होने लगेगी। अभी हम पढ़ तो बहुत लेते हैं,
3 दिन के लिए शिविर में आए, नाच कूद सब लेते हैं, लेकिन जीवन जो होना चाहिए, जिसकी ओशो बात करते हैं, वो नहीं होता। वो होता क्यों नहीं? क्योंकि उन किरणों को हम संवार नहीं पाते, उन किरणों को हम संजोते नहीं, उन किरणों को हम धारण नहीं करते, छोड़ के चले जाते। उनको संवारना है, उनको जीवन में उतारना है आपको, और फिर देखो आपका जीवन किस दिशा में जाता है, कैसे बदलता है।